नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग मोरिंडा के अंदर सीएम की कोठी का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, वो सभी साथी आज सही सलामत अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। मैं भी फाजिल्का की तरफ से उस प्रोटेस्ट में गया था और 3 दिनों के बाद आज घर आया हूं। हमने 2 तारीख का प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद 3 को, 4 को और 5 को आज हम घर आए हैं। तो काफ़ी निराश हैं कुछ साथी कि धरना जो है उठा दिया गया, अब कुछ बनने वाला नहीं है। देखिए, मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार जो पेश कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा गौर कीजिएगा उन पर। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि सफलता के पीछे ना एक बहुत ही लंबा संघर्ष होता है। आज हमने बीएड कर ली और हम एलिजिबल है टेट पास, तो ये एक दिन में नहीं हुआ, हमें 15-20 साल लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो पोस्टें लेने के लिए भी हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। तो पहली बात तो निराश मत होइएगा। मैं आपको बता दूं कि एक ना बहुत ही कामयाब एक इंसान था और उसको एक बार किसी ने सवाल पूछा कि आप इतने कामयाब कैसे हो। तो उसका जो जवाब था वो काफ़ी मोटिवेशन वाला था और काफ़ी अच्छा जवाब है, मैं आपको बता दूं, उससे हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरी कामयाबी का एक ही राज है कि जहां से सब लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। एक बार फिर से सुनिए और समझिए कि जहां से सब लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। यानी यहां आकर बीए टेट पास वालों की सोच बंद हो चुकी है, बहुत से साथियों की, कि अब कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन मैं मानता हूं कि यहां से हमें सोचना शुरू करना चाहिए कि हमें पीछे हमारी क्या कमी रह गई और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि 8 तारीख को हमें सीएम चन्नी साहब के साथ मीटिंग मिली है और पहले तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख को हमारा 100% हल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता, कुछ परसेंट बाकी रहता है, तो 9 तारीख को जो हमने एक्शन प्लानिंग की है वो आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार का और कहाँ है। तो 9 तारीख के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता और न ही मैं किसी को मोटिवेट कर सकता, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी यूनियन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई थी, उसका खामियाजा हमने भुगता है। आपको सभी को पता है कि एक दिन प्रोटेस्ट 2 तारीख को हुआ, एक 3 को हुआ। 2 वाले भी सही थे, 3 वाले भी सही थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो हुआ वो कतई ठीक नहीं था और न आगे ठीक होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको एक बार भुलाकर बाद में इस मैटर को हम सुलझा लेंगे, क्योंकि हमें प्रोटेस्ट और भी बहुत से करने हैं। यही हमारे प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो जाएंगे, इसके बाद हमें पेपर के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तनख्वाह लेने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें इस यूनियन को एक बनाने के लिए हम उपराला बाद में कर सकते हैं। एक बार मैं दोनों तरफ के प्रधानों को ही कह देना चाहता हूँ कि कृपया करके आप दोनों ही कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जिससे कि कैडर का नुकसान न हो। देखिए, ये बात सही है कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन घर में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो घर अच्छे से नहीं चल पाता। रावण की मृत्यु भी इस वजह से हुई थी कि उसका भाई उसके खिलाफ हो गया था, वरना रावण जैसे विद्वान की मौत होना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसका भाई उसके खिलाफ था, ये रावण ने खुद कबूला है। तो जब रावण जैसे विद्वान मार खा सकते हैं अगर उसके भाई उसके साथ न हो, तो हम क्या हैं फिर? हम उसके सामने क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो हमें मिलकर चलना है, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, वरना सरकार के सामने हम कुछ भी नहीं है। तो इस इतनी सी बात से आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। फाजिल्का के बहुत सारे साथी भी तैयार हैं प्रोटेस्ट में जाने के लिए। आज ही मेरी बात हुई थी
और उन्होंने कहा था कि हम कल पहुंच रहे हैं, लेकिन आज हमारा धरना उठा दिया गया। इस वजह से अब कल जाने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन 9 तारीख के लिए कम से कम 3 बसें फिर से वही हम तैयार कर रहे हैं और पहुंचेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और मिलकर चलिए। ये हमारा 9 तारीख को, पहले तो बात है प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए, हमारा 8 तारीख को हल हो जाना चाहिए। अगर कुछ % बाकी रहता है तो हम 9 तारीख को कंप्लीट करवाएंगे। तो साथियों, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सभी जो जा रहे हैं वो जाएंगे और जो नहीं जा रहे हैं वो भी जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत